नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दरअसल ये दो टॉपिक एक ही टॉपिक हैं। जैसे एक तो हम लेते हैं प्रभाव और एक होता है परिवर्तन। प्रभाव जो होता है वह काफ़ी ओछा टाइप का होता है। प्रभाव यदि हम बात करें आम भाषा में प्रभाव की, तो प्रभाव तो कोई मदारी भी आप पर प्रभाव डाल सकता है, कोई चमत्कारी भी आप पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि प्रभाव का संबंध भाव से होता है और भाव का संबंध कभी समझदारी से नहीं होता है। भला हो सकता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए 100%। तो फिर बात करते हैं भाव। भाव का संबंध यदि आपकी प्रभावता यानी प्रभाव से है, तो सर परिवर्तन का संबंध किससे है? तो परिवर्तन जो होता है वो स्वयं की आंतरिक यात्रा होती है। स्वयं को जानने का जो तरीका होता है वो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन एक दिन में नहीं हो जाता है। परिवर्तन एक लंबी यात्रा है और एक सतत यात्रा है। हो सकता है कि ये परिवर्तन आपका बीच में रुक जाए। क्यों? क्योंकि परिवर्तन को रोकने के लिए प्रभाव हर संभव अपना प्रयास करता है, और कुछ लोग अपनी इस परिवर्तन की यात्रा में सफल हो जाते हैं, और जो सफल हो जाते हैं उनका जीवन भी सफल हो जाता है, और कुछ प्रभाव में आकर अपने इस जीवन को नष्ट कर लेते हैं। अपनी इस परिवर्तन की यात्रा को, जो उसने इस परिवर्तन की यात्रा को लागू किया था, जो परिवर्तन के पिछले उद्देश्य थे उसके, वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे ये यदि हम एक स्टूडेंट की लाइफ में लें, जैसे विद्यार्थी आजकल इससे काफी हर रील्स से वो प्रभावित हो रहा है, हर चीज से प्रभावित हो रहा है। कभी इस टीचर से प्रभावित हो रहा है तो कभी इस टीचर से प्रभावित हो रहा है, किसी ना किसी से वो प्रभावित ही हो रहा है। और जो टीचर हैं, एंकर हैं, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो है, वो उनको परिवर्तन कम, उनको प्रभावित करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं प्रभावित? ताकि वो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनके मुरीद बन सकें। तो कहीं आप इसका शिकार तो नहीं हो? क्या आप वास्तव में आप उनको देखकर, यदि आप किसी व्यक्ति को देखकर या किसी महान व्यक्ति को देखकर आप में परिवर्तन आ रहा है, तो समझ जाइए कि आप एक सही सड़क पकड़ चुके हो, और वो सड़क जाएगी सीधी आपकी मंजिल तक, और उस मंजिल का नाम है सफलता। और यदि आप हर टीचर के प्रभाव में आ रहे हो या हर किसी के प्रभाव में आ रहे हो, दो कौड़ी के व्यक्ति के भी प्रभाव में आ रहे हो, या आप किसी ऐरा गैरा यानी भिखारी के भी प्रभाव में आ रहे हो, मदारी के प्रभाव में भी आ रहे हो, चमत्कारियों के प्रभाव में भी आ रहे हो, जो व्यक्ति आपसे सलाह लेते थे आज आप उनके प्रभाव में आ रहे हो, आप एक अच्छे पढ़े लिखे हो लेकिन आपकी योग्यता के आगे सामने वाला कुछ नहीं है, लेकिन आप उसके भी प्रभाव में आ रहे हो, तो ये आपके जीवन के दुख के संकेत है, ये आपकी असफलता के संकेत है। क्यों? क्योंकि प्रभाव हमेशा आंखों पे धूल डालता है, और इतनी गहरी धूल होती है कि वो हटाई नहीं सकती है। क्या आप तो नहीं हो इसके शिकार? क्या आप तो नहीं हर व्यक्ति से प्रभावित हो रहे हो? तो मैं आज आपसे यही बात करने चाहता हूं कि आप हर रील्स जो देख रहे हो, आप उससे प्रभावित हो रहे हो। परिवर्तन आप में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि परिवर्तन तो एक लंबी यात्रा है और स्वयं की जानने की एक यात्रा है। जब आप स्वयं को जानने लगते हो कि आप कौन हो, क्या करना चाहते हो, क्या आप वास्तव में एक मनुष्य हो। मनुष्य होने का सबसे बड़ा कारण होता है विवेक। क्या आप में वो विवेक है? मनुष्य वही व्यक्ति होता है जिसमें करुणा, मानवीय गुण, ध्यान, दया और सदैव हर चीज को स्वीकार करना, चाहे वो कोई भी चीज हो, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि जो हुआ ठीक है, स्वीकार करते हैं, और फिर उसको स्वीकार करके उसको आगे बढ़ जाते हैं। यही परिवर्तन होता है। लेकिन
कुछ कुछ लोग परिवर्तन की यात्रा प्रारंभ करते हैं, लेकिन वह परिवर्तन सफल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि परिवर्तन को रोकने के लिए जगह जगह प्रभाव के धक्के लगाए जाते हैं। प्रभाव रूपी पाप को जन्म दिया जाता है, जो किसी ना किसी रूप में आपके सामने आता है। इंसान के रूप में भी हो सकता है, मोबाइल की रील्स के रूप में भी हो सकता है, या फिर किसी नशा के रूप में भी हो सकता है, या फिर किसी वासना के रूप में भी हो सकता है। यदि आप इन चीजों को जज कर पाते हैं तो आप किसी ना किसी के प्रभाव में आ रहे हो। तो ये गलत संकेत है और आप गलत रोड पकड़ रहे हो, गलत सड़क पर पहुंच चुके हो। अब आपको ले जाना है परिवर्तन की ओर आपकी यात्रा करनी है। चाहे वो निजी जीवन हो, चाहे वो सार्वजनिक जीवन हो, चाहे वो विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे वो किसान का जीवन हो, चाहे वो एक अधिकारी का जीवन हो, वो किसी भी व्यक्ति का जीवन हो, जो व्यक्ति प्रभाव में आकर अपने परिवर्तन की यात्रा को रोक देता है, वो व्यक्ति नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाता है। हमने अब कहते हैं प्रभाव आपको एकाग्र बनाता है। जैसे आप कोई एक फिल्मी सॉन्ग सुनते हो और उसको सुनते सुनते आप इतने एकाग्र हो जाते हो कि सब कुछ भूल जाते हो कुछ समय के लिए। तो उस गाने का प्रभाव देखो आप पर कितना हुआ कि उसने आपको एकाग्र कर दिया। लेकिन क्या आपको कभी परिवर्तन नहीं एकाग्र कर पाया? नहीं, क्योंकि परिवर्तन इतनी जल्दी रस नहीं देता है। प्रभाव गन्ने का रस है, पियो और तुरंत रिजल्ट दे देता है कि बहुत अच्छा है। लेकिन परिवर्तन एक करेले का रस है, जो कड़वा होता है, उसे पीना भी होता है, लेकिन रिजल्ट काफी देर से देता है, लेकिन अच्छा देता है और ये जीवन सफल हो जाता है। तो आप किसी रील्स को देखकर एकाग्र तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एकाग्र तो वो व्यक्ति भी होता है जो कभी पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो रील्स देख रहा है, इतना एकाग्र हो जाता है कि उसका दिन कब निकल जाए उसे पता नहीं चलता है। और यही स्टूडेंट्स कर रहे हैं, यही आम आदमी कर रहा है अपने जीवन में। क्या आप इतने एकाग्र होना चाहते हो कि जागरूक होना चाहते हो? क्या आप जागरूक की यात्रा पर निकले हो अपने घर से, या फिर एकाग्रता की यात्रा पर निकले हो? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं। तो इसका जवाब होना चाहिए आपके पास कि मैं परिवर्तन की यात्रा पर निकला हूं। तो फिर क्यों आप एकाग्रता की ओर भाग रहे हो? क्यों आप किसी के प्रभाव में आ रहे हो? क्यों आप मोटी मोटी रील्स देख रहे हो लाइब्रेरी में बैठकर, एक लंबा समय जाया कर रहे हो रील्स के ऊपर? क्यों आप छोटे मोटे व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हो जो आपको सलाह देने के लायक भी नहीं है? ये व्यक्ति आप पर प्रभाव डालेंगे और प्रभाव ऐसा डालेंगे कि आप एकाग्र हो जाओगे, और एकाग्र हो जाओगे सिर्फ आपको सिर्फ एक ही चीज दिखेगी और वो चीज आपको किल कर देगी, आपकी मनुष्यता को किल कर देगी। जीवन में कई मानव जन्म लेते हैं, कई मनुष्य जन्म लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो मनुष्य कहलाने लायक हैं? क्या वो पूछ सकते हैं अपने आप से कि वो मनुष्य कहलाने लायक है, कि वो चकमक दुनिया में जीकर सब कुछ बसर करना चाहते हैं? नहीं। मनुष्यता होने के लिए बोध का होना बहुत जरूरी है, और बोध का मतलब समझ का होना बहुत जरूरी है। और समझ का मतलब होता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य के भी कई चरण होते हैं और असत्य के भी कई चरण होते हैं। तो अब हमें यह तय करना है कि हमें एकाग्रता की ओर जाना है कि हमें जागरूकता की ओर जाना है। मेरा उद्देश्य यही था कि आप अपने आप को पहचानें और आप आगे बढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू।